हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम 35 महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप लोग इस 35 सवाल को शुरू से अंत तक पूरा करने का प्रयास करिए और साथ में देखिए कि आज के इस टेस्ट में आपसे कितना सही हो रहा है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल से आप लोग अपना आंसर कमेंट में टाइप करिए। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि व का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा होता है। व जो आपका लिखा जाता है, इसका उच्चारण किससे होता है, किसकी सहायता से? तो याद रखेंगे दंतोष्ठ। यहाँ पर राइट आंसर जो है सी ऑप्शन में होगा, दंतोष्ठ से इसका उच्चारण होता है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद पूछा गया है, तो याद रखेंगे उत जोड़ हरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया है, लिखा है चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर, यहाँ पर राइट आंसर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव, तो वो विशेष अर्थ को बोध कराता है, तो वहां पर हम बहुब्रीहि समास करते हैं। क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर सवाल, जहां पर लिखा है प्राग ऐतिहासिक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्राग ऐतिहासिक को अगर आप तोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा प्राक। क्या होता है, तो प्राक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 5 नंबर, और 5 में बताना है कि पांडव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पांडव में प्रत्यय पूछा गया है, तो पांडव में राइट आंसर पूछा है, तो याद रखेंगे यहाँ पर। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन। तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया है इसमें। अब यहाँ पर क्या होता है, राइट आंसर। तो पांडव में प्रत्यय क्या होता है, अब होता है। वैसे कभी कभी क्या है कि अ भी प्रत्यय इसमें होता है, अगर अब नहीं हो तो अ प्रत्यय भी इसमें सही माना जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है भीड़ जो शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो भीड़ जो होता है ये समूहवाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है, तो याद रखेंगे समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 7 नंबर लिखा है जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह कौन सा सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये आता है संबंधवाचक सर्वनाम में। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, लिखा है सिंदूरी लाल में सिंदूरी शब्द क्या है। सिंदूरी लाल में सिंदूरी शब्द क्या है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो चूंकि लाल जो है विशेषण है और उसकी विशेषता सिंदूरी बताया है, इसलिए इसे प्रविशेषण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर सवाल। क्वेश्चन लिखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्रिया का कौन सा भेद है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि इसमें देखेंगे राम जो है किताब पढ़ रहा है, पुस्तक, तो पुस्तक यहाँ पर कर्म है और इसका प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अचानक चला गया में अचानक क्या है। वह अचानक चला गया में अचानक क्या है, तो याद रखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 11 नंबर का है, और 11 में बताना है हे राम रक्षा करो में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो हे राम जो है यहाँ पर संबोधन कारक में आता है। क्या होगा राइट आंसर, तो बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है 12 नंबर में, लिखा है वह गया हो, यह वाक्य किस काल का बोध कराता है। वह गया हो, तो इसमें जो काल प्रयुक्त हुआ है वह है संदिग्ध भूतकाल,
यानी संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 है, लिखा मुझसे चला नहीं जाता में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। मुझसे नहीं चला जाता, तो इसमें फ्रेंड्स क्रिया प्रधान है, और जिसमें क्रिया प्रधान होता है वो भाववाच्य कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन रहेगा 14 नंबर में, कवियत्री का शुद्ध रूप पूछा गया है, इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो कवियत्री यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में एज इट इज लिखा गया है, तो यहाँ पर शुद्ध रूप से ऑप्शन डी में लिखा गया। ठीक है। क्वेश्चन रहेगा 15, और इसमें लिखा है कि प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है। याद रखेंगे कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा और हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार से प्राण भी जो होता है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन रहेगा 16 नंबर, लिखा है अनुसांगिक की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। अनुसांगिक की शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो 16 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करेंगे यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल राइट है। कभी कभी क्या है कि आपका शुद्ध रूप ही क्वेश्चन में दिया जाता है, तो ऑप्शन में एज इट इज आपका वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन 17 नंबर रहेगा, लिखा है मुहावरों में मुख्य रूप से कौन सी शब्द शक्ति होती है। मुहावरों में जो शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है। याद रखेंगे इसमें लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट रहेगा 18 नंबर प्रश्न, लिखा है मार्तंड किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो मार्तंड जो होता है वो पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होता है राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा 19 नंबर प्रश्न, लिखा है जंगम का सटीक विलोम शब्द बताइए। तो जंगम का विलोम शब्द होता है अस्थावर। क्या होता है, अस्थावर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट रहेगा 20 नंबर में, द्विज शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तो द्विज में आप देखेंगे तो द्विज में ब्राह्मण भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, दांत भी आते हैं, बट कपूर इसमें नहीं आता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, लिखा है सलाका का तद्भव निम्न में से क्या होता है। सलाका का तद्भव तो सलाई होता है। क्या होता है इसका तद्भव, सलाई होगा ऑप्शन बी में। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 22, लिखा है बाल्टी कैसा शब्द है। जो बाल्टी लिखा गया कैसा शब्द है, तो याद रखेंगे बाल्टी जो होता है वो विदेशज शब्द होता है और ये पुर्तगाली शब्द है, तो आंसर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है 23 होगा, लिखा है जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द बताइए, क्या लिखेंगे। जो मोक्ष चाहता है तो इसके लिए राइट आंसर करेंगे मुमुक्षु, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है 24, लिखा है कलम तोड़ना का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना, सुंदर लिखावट। नेक्स्ट रहेगा 25, और यहाँ पर प्रश्न लिखा है अज्ञानियों में अल्पज्ञ की प्रतिष्ठा के लिए सही लोकोक्ति क्या है। अज्ञानियों में अल्पज्ञ की प्रतिष्ठा, यानी आंसर होता है अंधों में कान राजा। क्या होता है, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट 26, क्वेश्चन है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा जो किस रस का स्थायी भाव होता है, तो ये विभत्स रस का होता है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट लिखा गया 27 में, क्वेश्चन है दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है। दोहा के विषम चरण में पूछा जाए, याद रखेंगे 13, कितने होते हैं, तो 13 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर सवाल है, लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार बताइए कौन सा है। तो 28 का आंसर बी होता रूपक अलंकार। क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। 29 में लिखा है विराम चिन्ह का नाम बताइए। ये जो आपका इस रूप में लिखा गया है इसका नाम बताइए। तो 29 का राइट आंसर करेंगे बी ऑप्शन। यहाँ पर आपका अर्ध विराम में आता है,
तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होता है राइट आंसर। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, जहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा है उसका हृदय इतना कोमल है कि वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेंगे, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन में लिखा गया है कि दही जम गया है, यह वाक्य कैसा है। दही जम गया है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है या शुद्ध वाक्य है या फिर संदिग्ध वाक्य है। तो ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है, क्योंकि दही शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, इसलिए यहाँ पर शुद्ध रूप में ऑप्शन बी करना होगा। नेक्स्ट सवाल है 32, यहाँ पर लिखा है अली और अली, इसका सही युग्म की पहचान करें। तो यहाँ पर दोनों अली का अर्थ देखना है कौन सा सही होगा। पहले वाले के लिए भौरा होता है और दूसरे वाले के लिए सखी होता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 33। देखिए लिखा है जो मेहनत करता है वह फल पाता है, में जो मेहनत करता है क्या है। तो 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बी होगा। इसमें विशेषण उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य जो है वो ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 34 क्वेश्चन में लिखा है कि तुम अंदर जाकर बैठो, में अंदर शब्द क्या है। तो अंदर यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो आपका स्थानवाचक है, क्योंकि प्लेस का बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए इसे स्थानवाचक कहेंगे। और आज का अंतिम प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। एक प्रश्न आप सभी को दिया जाता है। चलिए आंसर आप लोग कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमने कई बार इस प्रश्न को डिस्कस किया है। पहला ऑप्शन में पुष्पदंत है, स्वयंभू है, धनपाल है और सरहपा है। चलिए कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का मैराथन क्लास भी चलता है प्यून का, और उसका टाइमिंग नोट करेंगे। शाम 7 बजे से प्रतिदिन हम मैराथन क्लास में जुड़ते हैं आप सभी से, जिसमें 35 हिंदी, 35 मैथ और 15 इंग्लिश का सवाल डिस्कस करते हैं। और काफ़ी शानदार सेशन होता है वो। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए।